दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 118। अब तक 117 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं और इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। और यह सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, पीएचडी टीएचडी के लिए इम्पोर्टेंट है, या यूं कहें ऐसे बहुत सारे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी सीरीज 118 नंबर क्वेश्चन नंबर 376 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 376 क्या है। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन ये है 376। अब आपको दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का जो मान होगा वह 1000 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 377। देखेंगे क्या है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती। ऑप्शन ए रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर, ऑप्शन बी माध्य स्थिति पर, ऑप्शन सी माध्य स्थिति से आधी दूरी पर, ऑप्शन डी छोर पर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 377 है। क्वेश्चन है जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है ये चीज़ दोस्तों आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति से रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा मध्य स्थिति पर अधिकतम होती है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अपने पास 378। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि स्मॉल जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड -2 है, अर्थात स्क्वायर है, तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। ऑप्शन ए 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 14 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन क्या है? 378 है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए, एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर जब फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और वहां पर जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वह वेग बताना है। तो जिससे पिंड के ऊपर फेंका गया है, देखिए 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एच क्या दिया गया? 10 दिया गया, जी 9.8 और वी बराबर √2GH इसका फार्मूला होता है। देखिए इसको हम बताते हैं सॉल्व करके दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप समझे कि एच की वैल्यू क्या है, 10 दी गई है। क्लियर? इसके अलावा जी की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 9.8। क्लियर? अब v बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? v बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? वह होता है √2GH। 2GH बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसका जो है वह एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर में 2
इंटू, अब 9.8 दिया गया है तो 9.8 कर देंगे और गुणा 10। तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अंडर रूट आ जाएगा कितना, 96, 196। और ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 14 का। तो 14 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 379 अर्थात 379 है। इसको देखिए क्या है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी संहति। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, यह रहा, और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, तो वह है संहति। क्या है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है उसे संहति कहते हैं, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स अपने पास 380 है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 380 है। ऑप्शन ए कार का, ऑप्शन बी रेल इंजन का, ऑप्शन सी दोनों का समान वेग, ऑप्शन डी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 380, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा रेल इंजन का। किसका, रेल इंजन, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन है 381। देखते हैं 381 क्या है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन ए अति चालकता के अनुसंधान में, ऑप्शन बी पनडुब्बियों के चलाने में, ऑप्शन सी फ्रॉस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटरों में, ऑप्शन डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सोचें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, जो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, जो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग है स्पेशली रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है अपने पास 382। साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की जो क्षमता है समानता दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए कार में, ऑप्शन बी शक्ति में, ऑप्शन सी किलोवाट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि साधारण मशीन की जो क्षमता है वो किस में दर्शाई जाती है। तो वह दोस्तों किलोवाट में दर्शाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अपने पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 383। क्या है, 383 है, और 383 को देखते हैं क्या है। ध्रुवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। ध्रुवों में जो पृष्ठ तनाव पाया जाता है, पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, वो किस कारण होता है। ऑप्शन ए अणुओं के मध्य विद्युत बल के कारण, ऑप्शन बी अणुओं के मध्य ससंजक जिसको कोहेसिव कहते हैं, कोहेसिव फोर्स के कारण, ऑप्शन सी अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन डी अणुओं के मध्य आसंजन जिसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं उसके कारण। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट क्या है, 383 है, और आपको इसका फटाफट आंसर देना है। देखिए दोस्तों, द्रवों में जो पृष्ठ तनाव पाया जाता है वो पाया जाता है अणुओं के मध्य सहसंजक बल के कारण, अर्थात कोहेसिव फोर्स के कारण पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास 384। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, 384 है, और आपको पढ़िए क्या है। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्लायर, ऑप्शन बी सरौता, ऑप्शन सी चिमटा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 384 है, और फटाफट इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए प्लायर श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा। देखिए श्रेणी फर्स्ट के जो उत्तोलक में अवलंब आयास जिसे अफॉर्ड कहते हैं एवं भार के बीच स्थित होता है। एग्जाम्पल कैंची, झूला, प्लास आदि। कैंची में 2 लीवर होते हैं। अब श्रेणी सेकंड के जो उत्तोलक में क्या होता है, भार आलंबम आलंब एवं आयास के बीच होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, श्रेणी सेकंड के सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है आदि। ये आते हैं किसमें, श्रेणी सेकंड के उत्तोलक में। अब श्रेणी थर्ड के उत्तोलक में देख लो, आलम एवं भार के बीच आयास होता है। तो इसमें क्या क्या होगा, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ आदि। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेणी फर्स्ट के उत्तोलक के एग्जाम्पल बताओ, कैंची, झूला, प्लास आदि। कैंची में 2 लीवर होते हैं। अगर श्रेणी सेकंड या सीरीज सेकंड के उत्तोलक पूछा जाए, श्रेणी द्वितीय के उत्तोलक पूछे जाए, तो आप बता सकते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि चीजें। और श्रेणी तृतीय के उत्तोलक पूछे जाए, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ इत्यादि चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अर्थात 384 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 385, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 385 है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अर्थात इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 386, 386, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रवासो अनुपात, ऑप्शन बी आयनत प्रत्यास्थता गुणांक जिसको बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, ऑप्शन सी दृढ़ता गुणांक, ऑप्शन डी यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 386 है और इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्यासो अनुपात कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 387, 387, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट जिसको शॉर्ट में यूवी या परावैंगनी किरणें भी कहते हैं, तो वो कौन सी हैं। ऑप्शन ए यूवी ए, ऑप्शन बी यूवी सी, ऑप्शन सी यूवी बी, ऑप्शन डी यूवी डी, ऑप्शन ई यूवी एफ। तो बताइए कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं। देखिए दोस्तों अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण UVB हैं, ठीक है, जिनको अल्ट्रावायलेट बी कहते हैं। त्वचा इससे साइड इफेक्ट क्या होते हैं, त्वचा का लाल पड़ जाना, जल जाने के सबसे प्रमुख कारण होते हैं। ये किरणें त्वचा की बाहरी जो एपिडर्मल सतह होती है उसको नष्ट करती हैं। इनमें त्वचा का कैंसर भी होता है। इन्हीं किरणों की वजह से त्वचा में झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसलिए सर्वाधिक घातक होती हैं। सर्वाधिक घातक कौन सी हैं, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट बी, परावैंगनी किरणें बी जो कि हानिकारक है। यही त्वचा कैंसर बनाती है, यही त्वचा के लिए स्पेशली झुर्रियाँ बनाती है और त्वचा के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर है 387 और इसका एग्जैक्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 388, देखेंगे क्या है 388। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 0। ये किस गेंद को हम मतलब किसी गेंद को किस एंगल पर फेंकें कि वह अधिक से अधिक दूरी पर जा सके, ये चीज़ बतानी है। देखिए तो एक गेंद को अगर 36 से 45 कोण पर फेंके जाने पर अधिकतम वह दूरी तय करेगी। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अपने पास क्वेश्चन है 389, देखिए निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है।
अर्थात ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कुतुब मीनार की चोटी पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। क्वेश्चन क्या है? 389 और आपको समझना है, बताना है कि जी की वैल्यू सबसे अधिक कहाँ होती है। और जी का मान पूछा जाए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बतानी है कि इसकी वैल्यू सबसे अधिक कहाँ पर होती है। बताइए दोस्तों। देखिए, तो यह होती है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन डी। अब अपने पास क्वेश्चन है 390 नंबर। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी पास्कल नियम, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी फैराडे नियम। आपने देखा होगा वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि वह किसका एग्जाम्पल है, किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जो स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। किसके? पास्कल के नियम पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतया अंशतः डुबोया जाता है तो उसके भार में आवासीय कमी होती है। ये कमी द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपने पास क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 391 नंबर है। 391 नंबर है और आपको बताना है कि इसमें दिया गया सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक है, सूची सेकंड में आविष्कार है। अर्थात कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ आविष्कार किए और आपको मिलान करना है। देखिए, जी मार्कोनी ने क्या किया है, जे एल बेयर्ड ने क्या किया है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने क्या किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया है। तो आपको दोस्तों बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको। देखिए, एरो लाते हैं। बिल्कुल, जी मार्कोनी। तो जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था रेडियो का। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अब बात करें जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड ने किया था टीवी। जो टीवी आप लोग देखते हो वो किसने किसने आविष्कार किया था? जे एल बेयर्ड ने। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इन्होंने किसका किया था? फोन का। और सबसे पहले कौन सा शब्द बोला था? हेलो शब्द इन्होंने बोला था। तो इन्होंने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। देखिए, अलेक्जेंडर बेल ने क्या किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और सबसे पहले इन्होंने हेलो शब्द का प्रयोग किया था। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है अपने पास 392। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन बी पहाड़ों पर वायु का घनत्व उच्च है, इसलिए की मात्रा कम होती है। किसकी? हवा की मात्रा कम होती है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वहीं बहुत ठंड होती है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, क्वेश्चन नंबर है 392 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास सहित महसूस करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 393। देखिए क्या है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी आधा घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देखिए, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो पृथ्वी पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ध्वनि के विचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती। चंद्रमा पर निर्वात है, वैक्यूम है, अर्थात कोई भी माध्यम नहीं है ध्वनि चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 393।
और इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है अपने पास 394। हिमपात होता है जब, अर्थात कहने का मतलब है हिमपात डियर स्टूडेंट कब होता है। ऑप्शन है पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर जम जाती हैं। ऑप्शन बी हवा में उपस्थित अपवर्ती सूखा वर्षा की बूंदों का वहन करता है। ऑप्शन सी हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो। ऑप्शन डी हवा अत्यधिक आर्द्र हो और संवहन चक्र द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 394 और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दोस्तों बताना है। क्या होगा, थोड़ा सा सोचें और जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, जब हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो तब हिमपात होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 395 395। देखिए क्या है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी भाप। तो क्वेश्चन नंबर है 395, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, बताएंगे आप लोग। देखिए, विद्युत रेल इंजन की जो दक्षता है वह सर्वाधिक होती है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 396 396। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना होगा। ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 19.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 39.2 मीटर प्रति सेकंड। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब एक ऊंची इमारत के शीर्ष से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर है अपने पास 396, एग्जैक्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन अपने पास 397। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है। ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी शटर, ऑप्शन डी डायफ्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 397, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपनी आंखें देखती हैं उसी तरीके से कैमरा भी काम करता है। तो आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म। क्या है, फिल्म है जो कैमरे में आंख की तरीके कार्य करती है। अब क्वेश्चन है अपने पास 398। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टल घड़ी, ऑप्शन बी आणविक घड़ी, ऑप्शन सी क्वार्ट्स घड़ी, ऑप्शन डी कमानी घड़ी। आप लोग बताएंगे कि सबसे बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आणविक घड़ी बहुत छोटे समय को मापने के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 399। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी बिजली रहने की अवधि। देखिए दोस्तों, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिल होते, लाइट मीटर लगा हुआ होता है। तो आपका बताना जो घर की बिजली का बिल आता है वो किस आधार पे आता है। घर के जो बिजली का बिल है वो वाट के आधार पर आता है कि 1 किलोवाट का आपने मीटर लगवाया कि 2 किलोवाट का लगवाया, इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर है 400। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था। ऑप्शन ए 30 अगस्त 1983, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1975, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, भारत का जो प्रथम उपग्रह है वह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब, 19 अप्रैल 1975। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी
19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों ये सीरीज बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए ही हैं। तो आपको अधिक से अधिक इस सीरीज को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।